दुनिया जुल्म व फसाद से भर जाएगी और हर तरफ फितनों का राज होगा। तब अल्लाह ताली अपने बंदों पर रहम फरमाते हुए हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ज़ाहिर फरमाएगा। वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की औलाद में से होंगे। इनका ज़ुहूर मदीना मनूरा से होगा और वो मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत करेंगे। वहाँ लोग उनसे हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बेअत करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ फितनों और दुश्मनों के खिलाफ जंग करेंगे। उनकी फौजें मशरिक से आएंगी जिनके हाथों में काले झंडे होंगे। वो कुस्तंतनिया मौजूदा इस्तांबुल को फतह करेंगे। इनकी क़ियादत में मुसलमान बैतुल मुक़द्दस को भी फतह करेंगे। जब कुस्तंतनिया की फतह मुकम्मल हो जाएगी और इमाम मेहदी की क़ियादत में मुसलमान दुनिया में अदल कायम करेंगे, तब शैतान का सबसे बड़ा फितना ज़ुहूर पाएगा, अल-मसीह दज्जाल। दज्जाल का नाम सुनते ही आसमानों की फ़ज़ाएं भी लर्ज़ उठती हैं, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर क़यामत तक कोई फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं। दज्जाल का ज़ुहूर मशरिक़ की समत से होगा, एक जगह से जिसे खुरासान कहा गया है, और वो अस्फ़हान के यहूदियों में से होगा। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जिन्होंने जर्द लिबास पहना होगा। वो एक आंख से अंधा होगा और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जो हर मोमिन को दिखाई देगा, चाहे वो पढ़ना न जानता हो। दज्जाल के साथ वो ताकत होगी जो इंसानों को उलझा देगी। वो आसमान को बारिश देने का हुक्म देगा, जमीन को इनाज उगाने का कहेगा और झूठे मौजिज़ात दिखाएगा। वो जन्नत और जहन्नम साथ लेकर फिरेगा, लेकिन दर हकीकत उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम दरअसल अल्लाह की जन्नत होगी। वो दुनिया के हर शहर में दाखिल होगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि फरिश्ते उनकी हिफाजत कर रहे होंगे। मदीना में जलजला आएगा और मुनाफिक शहर से भाग निकलेंगे। दज्जाल का फितना इतना जबरदस्त होगा कि बाज लोग उसे खुदा मान लेंगे, क्योंकि वो मर्दों को जिंदा करने का दावी करेगा, लेकिन हकीकत में वो शैतानों को उनके जिस्मों में दाखिल करेगा। वो एक नौजवान को कत्ल करेगा, फिर उसे जिंदा करेगा, मगर वो नौजवान कहेगा, अब तो मेरा ईमान और बढ़ गया कि तो ही दज्जाल है। सही बुखारी। दज्जाल 40 दिन दुनिया में रहेगा। पहला दिन 1 साल जितना तवील, दूसरा 1 महीने के बराबर, तीसरा 1 हफ्ते जितना, और बाकी अय्याम आम दिनों जैसे। जब दज्जाल दुनिया के कोने कोने में फैल चुका होगा, तब अल्लाह ताली हजरत ईसी अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाएगा। दिमश्क के मशरकी सफेद मीनार पर 2 फरिश्ते उनके बाजुओं पर होंगे। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी की इमामत में नमाज पढ़ेंगे और फिर दज्जाल की तलाश में निकलेंगे। जब दज्जाल उनकी नजर में आएगा, वो ऐसे पगलेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। ईसी अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबलद फिलिस्तीन में मौजूद जगह पर जाकर कत्ल करेंगे और जमीन सुकून का सांस लेगी। फिर ईसी अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जजिया को खत्म कर देंगे और जमीन अदल से भर जाएगी जैसे पहले जुल्म से भरी थी। जब दज्जाल मारा जाएगा और जमीन अदल से भर जाएगी, हजरत ईसी अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में सुकून लौट आएगा, मगर ये सुकून आरजी होगा, क्योंकि एक और कहर आसमान फाड़कर जमीन पर उतरेगा, याजूज व माजूज। कुरान मजीद ने जिक्र किया कि उनको एक अजीम दीवार के पीछे कैद किया गया था, जो ज़ुल्करनैन ने बनाई, एक मोमिन बादशाह जिसने उनके फितना को रोकने के लिए लोहे और पगले हुए तांबा से दीवार तामीर की। मगर वक्त मुकर्रा पर अल्लाह इस दीवार को गिरने देगा और वो कौम जमीन की तरफ लपकेगी जैसे पानी का रेला बहता है और हर चीज को रौंद डालता है। नबी ने फरमाया, हर दिन याजूज माजूज इस दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब करीब होता है कि वो रोशनी देखें तो कहते हैं कल उसे मुकम्मल करेंगे, मगर अल्लाह उसे वैसा ही कर देता है। जब अल्लाह चाहेगा वो कहेंगे निकल इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे, और अल्लाह इजाजत देगा। दीवार गिर जाएगी और वो दुनिया पर उमड़ आएंगे। वो जमीन के हर कोने में फैलेंगे, पानी पी जाएंगे, खेत उजाड़ेंगे, हर शय को बर्बाद कर देंगे और कत्ल व फसाद से जमीन को स्याह कर देंगे। वो इतने ज्यादा होंगे कि जब पहला गरवा बहर तबरिया से गुजरेगा तो उसका सारा पानी पी जाएगा, और जब आखिरी गरवा वहां पहुंचेगा वो कहेगा यहाँ कभी पानी था। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम और मोमिनीन पहाड़ों की तरफ हिजरत करेंगे, खास तौर पर तौर सेना पर पनाह लेंगे, क्योंकि उनसे मुकाबला मुमकिन न होगा। मुसलमान भूख, प्यास और मुहासरे में आ जाएंगे, यहाँ तक कि हजरत ईसी अलैहिस्सलाम अल्लाह दुआ करेंगे और अल्लाह आसमान से एक कीड़ा नाजिल करेगा जो याजूज माजूज की गर्दनों में दाखिल होकर एक ही वक्त में सबको हलाक कर देगा। फिर जमीन पर ऐसा सुकूत छा जाएगा कि इंसान सोचेगा शायद दुनिया खाली हो गई है, मगर उनकी लाशों की बदबू और कसरत से जमीन गमज़दा हो जाएगी। ईसी अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह आसमान से परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर कहीं फेंक देंगे। फिर बारिश बरसेगी जो जमीन को धो डालेगी। उसके बाद जमीन ऐसी बरकत से भर जाएगी कि एक उनार कई अफराद के लिए काफी होगा। एक दूध देने वाली ऊंटनी पूरी कौम को सैराब करेगी। याजूज व माजूज के खात्मे के बाद जमीन पर अमन व अदल कायम हो जाएगा।
हजरत ईसी अलैहिस्सलाम सालों तक हुकूमत करेंगे, हत्ती कि उनका विसाल हो जाएगा और उन्हें दफन किया जाएगा। नबी करीम के पहलू में वक्त गुजरेगा, ईमान कमजोर होता जाएगा, कुरान दिलों से निकल जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा और दुनिया दोबारा गुनाहों के अंधेरों में डूबने लगेगी। नबी ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि अल्लाह एक अजीब जानवर को जमीन से निकाल ना दे। जो लोगों से कलाम करेगा, जमीन फटेगी और वहां से एक जानवर दाबाहुल अर्द निकलेगा, ना इंसान ना मुकम्मल हैवान, वो अल्लाह की तरफ से एक निशान होगा। ये जानवर बात करेगा, लोगों से कहेगा, न्यो लोगों, तुमने रब की निशानियां झटला दें, अब ये फैसला का वक्त है। वो मोमिनों और काफिरों के दरमियान फर्क करेगा। मोमिन की पेशानी पर जो मोमिना लिखेगा और काफिर की नाक पर यह काफिरात की मेहर लगा देगा ताकि कोई छिप न सके। ये जानवर ईसाई मूसी और महर सुलेमान के साथ होगा, जो अल्लाह के पैगंबरों की निशानियों में से हैं। फिर एक सुबह लोग बीदार होंगे और आसमान की तरफ देखेंगे, सूरज मगरिब से तुलुआ हो रहा होगा। ये वो दिन होगा जब तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताली ने फरमाया, जिस दिन सूरज मगरिब से तुलुआ करेगा किसी शख्स को इसका ईमान नफा नहीं देगा अगर उसने पहले ईमान न लाया हो। लोग सजदे में गिरेंगे मगर फायदा ना होगा, ईमान अब कबूल ना होगा, क्योंकि सच्चाई अब जाहिरन आंखों के सामने आ चुकी होगी। फिर आसमान से धुआं नाजिल होगा, ऐसा धुआं जो हर्जी रूह को ढांप लेगा। बस इंतजार करो इस दिन का जब आसमान वाज़ेह धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। ये दर्दनाक अजाब है। मुमिनीन को नज़ला सा महसूस होगा, मगर काफिरों पर वो अजाब बनकर गिरेगा, उनके जिस्म सूजिश से जलने लगेंगे। फिर अल्लाह अपने फरिश्ते इसराफील को हुक्म देगा कि पहली बार सूअर फूंके और हर्जी रूह मर जाएगा, पहाड़ उड़ जाएंगे, जमीन हमवार हो जाएगी। फिर अल्लाह जमीन को खामोश कर देगा और एक मदद के बाद दूसरा सूअर फूंका जाएगा। फिर कब्रें फाड़ दी जाएंगी और लोग अपने रब के हुजूर जमा किए जाएंगे। जमीन अपने राज अगल देगी। इंसान हैरत से पूछेगा, ये क्या हो रहा है? और जमीन जवाब देगी, तुझे तेरे अमाल के बारे में खबर दे रही हूँ। इस दिन इंसान अपने अमाल से भागेगा, ना माँ की फिक्र, न भाई की, न बीवी बच्चों की, सब नफसी नफसी करेंगे। नामा अमाल खोला जाएगा, कुछ के दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो खुशी से पुकारेंगे, लो देखो ये मेरा अमाल नामा है। मगर जिन्हें बाएं हाथ में दिया जाएगा वो चीखेंगे, काश मुझे मेरा नामा न दिया जाता, काश मैं मर जाता। फिर पल सिरात होगा जिस पर से हर शख्स गुजरेगा। कुछ बजली की तरह गुजरेंगे, कुछ घिसते हुए, कुछ गर कर जहन्नम में जा करेंगे। जन्नत के दरवाजे खुलेंगे और अहली ईमान को कहा जाएगा, ये है वो दिन जिसका तुमसे वादा किया गया था। और जहन्नम पुकारेगी, क्या और भी हैं? अल्लाह के अर्श के नीचे सिर्फ इंसाफ होगा और फिर जन्नत या जहन्नम हमेशा के लिए, बगैर मौत, बगैर वापसी।